मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के सिलेबस में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं में हम कालीबंगा सभ्यता, आड़ सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है गणेश्वर सभ्यता। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य की प्राचीन सभ्यताओं में 5 सभ्यताओं को शामिल किया गया है सीनियर सेकेंडरी लेवल के सीईटी के एग्जाम के सिलेबस में। साथियों, मेरे गणेश्वर सभ्यता की बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। साथियों, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की उत्पत्ति तथा ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास और प्रसार इसी सभ्यता में माना जाता है। भारत की बात करें तो भारत में ताम्र युग की जो सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी या ताम्र युग में जो सभ्यताओं का विकास और प्रसार हुआ था, वह विकास और प्रसार गणेश्वर सभ्यता में ही माना जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से और जाना जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। साथियों, मेरे गणेश्वर सभ्यता के स्थान की बात की जाए तो राजस्थान राज्य में 33 जिले और गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में रेवासा गांव की खंडेला की पहाड़ियों में स्थित है। साथियों, मेरे बात की जाए गणेश्वर की कि गणेश्वर जो नामक स्थान कहाँ पर है, तो गणेश्वर सभ्यता का जो स्थल है उसकी बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता का स्थल सीकर के नीमका थाना क्षेत्र में रेवासार गांव की खंडेला पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी जगह है? सीकर तो है जिला, और सीकर जिले में क्या है? खंडेला, और खंडेला में रेवासा गांव है, और वहाँ पर पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर स्थित है क्या? गणेश्वर सभ्यता। साथ ही मेरे गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता कांटली या मौसमी नदी के किनारे विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। तो यह ताम्रयुगीन सभ्यता के आसपास का समय है। ताम्रयुगीन काल है, और ताम्रयुगीन काल के समय में गणेश्वर सभ्यता फली फूली। इसके उत्खननकर्ताओं की बात की जाए तो सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल आरसी अग्रवाल को जाता है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य वर्ष 1977-78 में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में हुआ था। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की गई? 1972 ईस्वी में। किसने की? राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल यानी कि आरसी अग्रवाल ने। साथ ही मेरे गणेश्वर सभ्यता की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के सहयोग से की गई। तो गणेश्वर सभ्यता में उत्खनन कार्य किसके सहयोग से हुआ? राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के सहयोग से, आरयू के सहयोग से। किसने किया? राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसके साथ मिलकर किया? विजय कुमार के साथ मिलकर किया। कब? 1972 में शुरुआत की और 1977-78 में उत्खनन का काम किया गया। साथियों, क्यों प्रसिद्ध है गणेश्वर सभ्यता? सबसे बड़ी बात, गणेश्वर सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है? गणेश्वर सीकर जिले में स्थित एक गणेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? गणेश्वर सीकर जिले में स्थित एक पर्यटन का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह गांव गर्म गंधक के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गर्म गंधक के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन चश्मों में डुबकी लगाने से त्वचा के रोग दूर हो जाते हैं। यानी कि गणेश्वर सभ्यता के जो चश्मे हैं उनमें डुबकी लगाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। पर्यटक सैलानी यहाँ पर 4000 साल पुरानी सभ्यता के खंडर भी देख सकते हैं। ये खंडरों को देखने के लिए आते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर के में जो खंडर है उनको देखने के लिए भी लोग आते हैं। साथियों, अब बात की जाए गणेश्वर सभ्यता के से प्राप्त साक्ष्य और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी।
गणेश्वर सभ्यता यह ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता की बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता को भारत में सभी प्राचीन या ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी भी माना जाता है। शायद यहाँ से तांबे का निर्यात होता था। कैसा कहा जाता है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को। यह सभ्यता शेखावटी क्षेत्र सीकर से झुंझुनू, जयपुर तथा भरतपुर तक फैली हुई है। राजस्थान राज्य के शेखावटी में 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू आते हैं और यह सभ्यता सीकर से झुंझुनू, जयपुर तथा भरतपुर तक फैली हुई है। साथियों, इसका जब उत्खनन किया गया तो इसके उत्खनन में विभिन्न ताम्र उपकरण कौन कौन से, जिनमें 99% तक तांबा होता था, जैसे ताम्र आभूषण, चूड़ियाँ, फरसे, कुल्हाड़ी, तीर, सुइयाँ, भाले आदि प्राप्त हुए। जब उत्खनन किया गया 1977-78 में तो गणेश्वर नामक स्थल पर ताम्र उपकरण मिले जिनमें 99% तक तांबा था, यानी कि लगभग 100% तांबा था। उनमें ताम्राभूषण, चूड़ियाँ, फरसे, कुल्हाड़ी, तीर, सुइयाँ, भाले इत्यादि शामिल थे। पत्थर के बांध के साक्ष्य मिले जिसका उपयोग बाढ़ से बचने के लिए किया जाता था। साथ ही साथ काले और नीले रंग की चित्रकारी से युक्त प्याले, कुंडिया व तस्त्रियाँ आदि मृत पात्र, मिट्टी के बर्तन मिले। तांबे की मछली पकड़ने का कांटा मिला और यहाँ के मानव जो थे वो अन्य धातु के मिश्रण से अपरिचित थे। वह सिर्फ तांबे के बारे में जानते थे, इसके अलावा अन्य धातु के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। साथ ही मेरे तांबे का एक बाणाग्र मिला है जिससे अनुमान लगाया जाता था कि इस सभ्यता के लोग शिकार करते थे, सर्वाहारी थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी भी थे। गणेश्वर सभ्यता के लोग संभवतः तांबा खेतड़ी व अलवर की खोदरीबा खान से प्राप्त करते थे। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है, अलवर का खोदरीबा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, मकान पत्थरों से निर्मित थे और ईंटों का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया था, यानी कि गणेश्वर सभ्यता के जो मकान हैं, खंडर जो हैं, वह पत्थरों से बने हुए हैं। वहाँ पर ईंटों का किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। कालीबंगा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग किया गया था। गणेश्वर सभ्यता की खुदाई में 2 प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजातियों की अस्थियां मिली है। एक तो घरेलू पशु, दूसरे जंगली जानवरों में खाए जाने योग्य पशु। घरेलू पशु में गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, गधा और मुर्गा मिले हैं। जंगली जानवरों में खाए जाने योग्य में नीलगाय, हिरण, कलंगी वाली बतख, खरगोश और मछली इत्यादि मिले हैं। साथियों, गणेश्वर सभ्यता में खंडेला का भी उल्लेख है क्योंकि खंडेला की पहाड़ियाँ में थी, क्योंकि यहाँ कातली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ है। कातली नदी का उद्गम स्थल का है खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की मुख्य और खास विशेषता है यहाँ का गोटा। क्या प्रसिद्ध है? यहाँ का गोटा। खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है। दूसरा प्रसिद्ध है पीला पोंचा, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध ओढ़नी है। राजस्थान की प्रसिद्ध ओढ़नी है पीला पोंचा। इसका जमीनी पीली या गुलाबी हो सकती है। इन दोनों ही प्रकारों के पोंचों में चारों ओर का किनारा लाल होता है तथा इसमें लाल रंग से ही गोल फूल बने होते हैं। पीला पोंचा जो कि राजस्थान की एक प्रसिद्ध ओढ़नी है। यह ओढ़नी जहाँ प्रसिद्ध है वो स्थान है शेखावटी क्षेत्र, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले शामिल है। पीला पोंचा को बनाने वाले समुदाय का नाम है रंगरेज, इसका नीलगर या लीलगर। रंगरेज, नीलगर या लीलगर। और इनको बेचने वाले जो पीला पोंचा बेचते हैं उनको कहते हैं बिसाईती। क्या कहा जाता है? बिसाईती। साथियों मेरे, ये थी गणेश्वर सभ्यता, जो कि राजस्थान राज्य की प्राचीन सभ्यताओं में से ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। अगला टॉपिक हमारा है बालाथल सभ्यता। देखना ना भूले कल सुबह 9 बजे बालाथल सभ्यता। साथियों मेरे वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा चैनल है आपका यूवी कंप्यूटर, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़े
और मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ कल बालाथल सभ्यता का वीडियो लेकर। देखना ना भूलें कल सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते रहेंगे और बनाते रहेंगे एक से एक बड़ा